नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी के सदस्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों पर इस दौरान चर्चा होगी और कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। तो आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद होंगे और आज जो है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिनमें कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जहां कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहले 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और बताया जा रहा है कि इस दौरान जो है अगली सूची के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। और इसी को लेकर ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर इस दौरान मुहर लगेगी। दिल्ली से बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जहां कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। हरियाणा, हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों के उम्मीदवारों पर भी चर्चा इस दौरान की जाएगी। बैठक में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे, जहां उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर इस दौरान चर्चा होगी और मुहर लगेगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा सीईसी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर इस पर मुहर लगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ जुड़ गया। अजित, आज बीजेपी की फिर से सीईसी की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इस दौरान जो है बैठक में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, जहां उम्मीदवारों को लेकर मंथन की जाएगी। उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। कई राज्यों में जो है उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर इस दौरान मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जहां सीईसी के कई सदस्य भी मौजूद रहेंगे और लोकसभा चुनाव के लिहाज से बैठक काफी अहम है। और इस बार जो है एक बार फिर से दूसरी सूची के उम्मीदवारों के नामों का मंथन इस दौरान किया जा सकता है। तो आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा सीईसी के सदस्य मौजूद रहेंगे और कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में मुहर लगने की संभावना है।
और दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज पीएम मोदी का रोड शो। दिल्ली गुरुग्राम के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकार्पण से पहले होगा रोड शो। तो दिल्ली में आज पीएम मोदी का रोड शो है और लोकार्पण से पहले रोड शो होगा और दिल्ली में आज पीएम मोदी का रोड शो किया जाना है। लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली गुरुग्राम के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में आज पीएम मोदी का रोड शो होना है और दिल्ली गुरुग्राम के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अजित, दिल्ली में आज पीएम का रोड शो है, क्या कुछ रहने वाला है आज? देखिए, जो मैं बताना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। दरअसल आज जो है द्वारका एक्सप्रेस का लोकार्पण किया जाएगा। जो द्वारका और गुरुग्राम हरियाणा को जोड़ने का जो काम करता है वो उसका लोकार्पण किया जाएगा, जिससे कहा जा सकता है कि लाखों लोगों को एक नई सौगात मिलने वाली है। उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोड शो होगा और रोड शो के बाद ही जो पीएम मोदी है वो द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने चाहिए। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर माना जा रहा है, जिसे आज एक क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा जो भाजपा का एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कभी भी लोकसभा चुनाव की जो घोषणा है वो हो सकती है। और उससे पहले आज जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, तो उस लोकार्पण से पहले बड़ी जो रोड सभा है उसका भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और रोड शो के माध्यम से आम जन से संपर्क जो है वो साधने का प्रयास करेंगे। जी, और किन किन इलाकों से होकर पीएम का रोड शो या उनका काफिला आज गुजरेगा? और एक बताना चाहूंगा, जो रोड शो का जो रूट रहेगा वो दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि जो द्वारका एक्सप्रेस का जो आज लोकार्पण होना है वो गुरुग्राम की तरफ से जो हरियाणा को जोड़ने का काम करता है उस की तरफ से लोकार्पण किया जाएगा। तो जो रूट होना है वो द्वारका से गुरुग्राम की ओर का रूट रहना है और उसके बाद वो गुरुग्राम से जो द्वारका एक्सप्रेस है वहां से लोकार्पण करेंगे और तमाम लोगों को एक बड़ी सौगात देंगे। जो आज द्वारका एक्सप्रेस में जो घंटों का जो रास्ता लोगों को सफर के लिए लगता था, कहीं ना कहीं अब इस एक्सप्रेस वे के बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो उसी का लोकार्पण करना है और उससे पहले ये घोषणा तैयार होने वाला है। जी। और पीएम के साथ साथ यहाँ कौन कौन से बड़े नेता मौजूद होंगे रोड शो में उनके साथ? और देखिए, बताना चाहूंगा, जो आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी है, तो उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं तो उनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले। तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम बड़े चेहरे जो इस रोड शो में शामिल होंगे। हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई पुख्ता जो जानकारी वो सामने नहीं आई। लेकिन अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो इस रोड शो में शामिल होंगे। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी और ये जो है दिल्ली गुरुग्राम के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो भी करेंगे। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का अंतिम दिन आज। बीजेपी सपा आज कराएगी प्रत्याशियों का नामांकन। बीजेपी ने 7 एमएलसी प्रत्याशी किए हैं घोषित। 3 एमएलसी सीटें बीजेपी ने सहयोगी दलों को दी। अपना दल एस से आशीष पटेल का प्रत्याशी बनना तय। आरएलडी से योगेश चौधरी का नाम पहले से घोषित किया गया है। बीजेपी ने सुभाषपा को भी दी है 1 सीट। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही। बीजेपी ने 1 सीट सुभाषपा को भी दी है। आरएलडी से योगेश चौधरी का नाम पहले से घोषित है। वहीं अपना दल एस से आशीष पटेल का प्रत्याशी बनना तय माना जा रहा है। वहीं 3 एमएलसी सीटें जो है बीजेपी ने अपने सहयोगियों को दी है। बीजेपी ने 7 एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए हैं और
बीजेपी सपा आज प्रत्याशियों का नामांकन कराएगी, तो नामांकन का आज अंतिम दिन है। एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का आज अंतिम दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गया। आसिफ, एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का आज अंतिम दिन है, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि आज एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन का अंतिम दिन है। 11 बजे से विधान भवन में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से 7 एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन होना है और 3 उनके सहयोगी दल के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। अगर 3 सहयोगी दलों की बात करें तो सुभाषपा, रालोद और अपना दल के 3 प्रत्याशी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पूरी कमर कस ली है और समाजवादी पार्टी जो है अब जो है 3 प्रत्याशियों का नामांकन कराएगी। इसके लिए जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। और बता दूं जो ही कि इस नामांकन प्रक्रिया में को देखते हुए जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में सपा धोखा खा गई थी और समाजवादी पार्टी के कई विधायक जो है दूसरे दलों में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए क्रॉस वोटिंग किए थे, तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने सेफ गेम खेला और 3 ही प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतार रही है। और समाजवादी पार्टी के पास जो है कांग्रेस को मिलाकर 10 विधायक मौजूद हैं, 110 विधायक मौजूद हैं। हालांकि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था और 1 विधायक समाजवादी पार्टी का वोट डालने नहीं पहुंचा था। तो लेकिन यहाँ पर जो संख्या है, संख्या बल है, वह पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशियों के जिताने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करो तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो 10 प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे हैं, उनकी भी जीत की राह आसान है। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक भी प्रत्याशी एक्स्ट्रा घोषित किया जाता है तो इससे कहीं न कहीं पेच भी फंस सकता है। फिलहाल अभी तक ऐसी खबरें नहीं आई है। बीजेपी की तरफ से 10 ही प्रत्याशी जो है मैदान में है, उनके सहयोगी दलों को मिलाकर। जी वहीं अपना दल से जो आशीष पटेल का प्रत्याशी बनना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि बीजेपी ने अपने तीनों सहयोगी दलों को जो है एक सीट दी है। अगर बात करें रालोद की तो रालोद से 1 सीट है और वही अपना दल से आशीष पटेल उम्मीदवार है और सुभाषपा से भी 1 उम्मीदवार है। लेकिन सबसे आम पहलू यह है जो है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में 3 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, लेकिन ये तीनों प्रत्याशी पीडीए के फार्मूले पर नामांकन करेंगे। अगर बात करें राज्यसभा चुनाव के दौरान तो राज्यसभा चुनाव के दौरान भी 3 प्रत्याशी थे, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था, यहाँ पर पीडीए के नारे को जो है नजरअंदाज कर दिया था सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, जिसको लेकर पार्टी में काफी बगावत हो गई। कई विधायक टूटकर क्रॉस वोटिंग कर दिए। लेकिन यहाँ जो है अगर बात करें विधान परिषद के चुनाव की तो यहाँ पर पीडीए मतलब पिछड़ा दलित और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने
दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज यूपी की पहचान रिकॉर्ड मात्रा में आ रहे निवेश से हो रही है। आज यूपी की पहचान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से हो रही है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे के नेटवर्क और हाईवे से हो रही है। यूपी की चर्चा अब बेहतरीन कानून व्यवस्था को लेकर हो जाती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो सदियों पुराना इंतजार था वो भी पूरा हो गया। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।